तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। आज के वीडियो में हम जिस टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी। चाहे गर्भ को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसे हम सभी एबॉर्शन किट, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट, एम्प्टी पिल और अनवांटेड किट इत्यादि नामों से जानते हैं। इस वीडियो में इस किट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इस किट का क्या कंपोजिशन होता है, क्या इसकी प्राइस रहती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन किन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, किस पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, कितने महीने की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, इसकी डोज क्या होती है और इसके साथ और कौन सी दवाई देते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसके बारे में पूछे जाने वाली कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, इस किट के बारे में एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस किट को सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे ही ले, क्योंकि अबॉर्शन के लिए इस किट का यूज़ किया जाता है और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से एक एक्ट बनाया गया है जिसमें इस टैबलेट को सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस के द्वारा ही लेने की बात कही गई है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो ये किट 5 टैबलेट का किट होता है। इसमें एक बड़ी टैबलेट और 4 छोटी टैबलेट होती है। बड़ी टैबलेट में जो दवा मिलाई जाती है उसका नाम है मीफेप्रिस्टोन, और जो 4 छोटी टैबलेट है उसमें मिसोप्रिस्टोल नाम की दवा मिलाई जाती है। और इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो जो मीफेप्रिस्टोन बड़ी टैबलेट होती है यह 200 mg की स्ट्रेंथ में आती है, और जो 4 छोटी छोटी टैबलेट होती है जिसमें मिसोप्रिस्टोल होता है वो 200 mcg यानी 200 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। और ये जो स्ट्रेंथ मैंने बताई है वो प्रति टैबलेट की स्ट्रेंथ बताई है। अब बात करें कि इसके प्राइस की कितने रुपए में मिल जाती है। तो जैसे ये दवा अलग अलग ब्रांड द्वारा बनाई जाती है, जैसे MTP नाम से मिल जाती है, अनवांटेड 72 किट के नाम से मिल जाती है, साथ ही इसके और भी कई नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये प्राइस ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है, लेकिन जो कॉमन प्राइस है वो 360 रुपए से लेकर 700 रुपए तक अलग अलग MRP में मिल जाती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। अब बात करें इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स की, तो मस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है इसमें महिला को नौसिया, वोमिटिंग, हेडेक, पेट में दर्द होता है और ब्लीडिंग होना जैसी कॉमन साइड इफेक्ट हो सकती है। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स थोड़े समय बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाती है, और इसमें पेट दर्द और ब्लीडिंग की समस्या है वो इसका साइन है। ये टैबलेट आपको असर कर रही है। अगर ये साइड इफेक्ट सीवियर स्टेज पे आ जाए तो डॉक्टर को दिखाएं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करें कि किन किन कंडीशन में इस किट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट है तो इसका यूज़ एबॉर्शन करने के लिए किया जाता है, खासकर उस समय जब किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए या किसी महिला के फेटस का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो या फेटस में डैमेज हो, साथ ही किसी प्रकार के अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो जाए, तब उस समय प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह किट का यूज़ किया जाता है। और बात करें कि कितने महीने तक की प्रेगनेंसी को यह अबॉर्ट कर सकता है, तो यह किट 8 वीक से लेकर 9 वीक तक की प्रेगनेंसी यानी 2 महीने की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकता है। और किसी महिला को 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उस समय यह किट बिल्कुल काम नहीं करेगी। उस समय डॉक्टर किसी अन्य प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर होते हैं जैसे DNC उसका यूज़ करते हैं। अगर बात करें कि इस किट को कौन कौन महिलाएं नहीं ले सकती हैं, मतलब किन किन महिलाओं में कंट्राडिक्टेड है, तो वो महिला जिनको एटोपिक प्रेगनेंसी हुई हो। एटोपिक प्रेगनेंसी का मतलब वो प्रेगनेंसी जो महिला के गर्भाशय में नहीं रह के कहीं और रह गई हो, तो उस समय इस किट का यूज़ नहीं किया जाता है। साथ ही कोई महिला है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पेप्टिक अल्सर महिला को हो, ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या हो, वेजाइनल ब्लीडिंग उसको हो रही हो, हार्मोनल डिजीज किसी महिला को हो, और कोई महिला हो जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम हो, तब इस टैबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। अपने डॉक्टर को बताएं अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो तो, ताकि ज़रूरत के हिसाब से इस किट का डोज दिया जा सके। अब बात करते हैं इस किट के डोज के बारे में कि इस किट को कितनी डोज में डॉक्टर द्वारा दी जाती है और इस टैबलेट के साथ में क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। इस टैबलेट का यूज़ ओरली और वेजाइनली दोनों ही रूट से किया जा सकता है, मतलब इसको मुंह से पानी के साथ और साथ ही वेजाइनल रूट से भी इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका डोज फिक्स होता है, पर डॉक्टर ज़रूरत के हिसाब से डोज वेरी कर सकते हैं। इसका जो फिक्स डोज होता है उसके बारे में बात करें तो जो बड़ी टैबलेट जिसमें मीफेप्रिस्टोन होता है उसको एक टैबलेट खाने के बाद यूज़ किया जाता है, और इसके ठीक 12 घंटे बाद एक छोटी टैबलेट लेनी होती है जिसमें मिसोप्रिस्टोल होती है, और छोटी टैबलेट लेने के 1 घंटे के बाद में एक और छोटी टैबलेट का यूज़ करना होता है, और ये दोनों छोटी टैबलेट खाने के बाद लिया जाता है। और जब आपने तीसरी टैबलेट ले ली है तो जो अगली डोज रहती है इस छोटी टैबलेट की वो 24 घंटे के बाद में ली जाती है, और चौथी और 5वीं डोज 1-1 घंटे के गैप से लेते हैं। इसको डिटेल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें जो बड़ी वाली टैबलेट है
उसको आप ओरली ले सकते हैं, और जो छोटी टैबलेट है उसको आप वेजाइनल रूट से भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये टैबलेट किसी महिला को दी जाती है तो पेट दर्द और वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जो ये दोनों इंडिकेशन हो तो इसका मतलब ये कि किट अपना असर दिखा रही है और इफेक्ट हो रही है। जब ये किट महिला यूज़ कर रही है तो उसको पेट दर्द होता है, और पेट दर्द को रोकने के लिए कुछ एडिशनल मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टैबलेट या डाइसाइक्लोमाइन सिंगल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर जो ब्रांड दी जाती है वो मिफेप्रोस्टोन स्पास दी जाती है। और किसी महिला को ये किट लेने के 2 वीक के बाद भी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो तो डॉक्टर को दिखाएं, ताकि डॉक्टर आपको ट्रांजेमिक एसिड टैबलेट या इथामसाइलेट टैबलेट आपको दे सके, जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। और इस टैबलेट को यूज़ करने के बाद भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो इसका मतलब है कि उस महिला का एबॉर्शन पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ पीस फेटस का रह गया है। उस समय डॉक्टर डीएनपी प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। इस किट को लेने के बाद जो महिला को पेट दर्द होता है वो जनरली 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, और जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो 1 से 2 वीक में रुक जाती है। कम्प्लीटली ब्लीडिंग रुक जाने का मतलब आपका एबॉर्शन पूरी तरह से हो गया है और आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं रही। अब वीडियो के लास्ट में बात करें कि कुछ डाउट्स के बारे में जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या यह दवा ब्रेस्ट फीडिंग मदर यूज़ कर सकती है। तो हाँ, ये दवा नर्सिंग मदर यूज़ कर सकती है, इसका यूज़ बिल्कुल सेफ है ब्रेस्ट फीडिंग मदर में। दूसरी डाउट होती है कि इस किट को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट पीरियड कब आती है। तो जब भी आप इस किट का यूज़ करते हैं और आपका कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग रुकने के 20 से लेकर 40 दिन के बीच में आपको नेक्स्ट पीरियड आ सकती है। पर यह पीरियड टाइम एक महिला से लेकर दूसरी महिला में अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी को 25 दिन में आ सकता है या किसी महिला को 30 दिन भी लग सकते हैं। तीसरी डाउट होती है इस किट के लेने के बाद जब एबॉर्शन हो जाता है तो उसके कितने दिन बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब ब्लीडिंग अच्छी तरह से रुक जाए, कंप्लीट एबॉर्शन हो जाए, तो उसके 5 दिन बाद आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। लास्ट डाउट की बात करें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इस टैबलेट को बार बार यूज़ किया जाए तो इसका नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों, इस किट का बार बार रेगुलर यूज़ किया जाए तो यह बिल्कुल नुकसान करती है, क्योंकि ये जो अपना काम करती है ओवरी के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके करती है, जिस कारण से ओवरी के मसल ढीले पड़ जाते हैं और हो सकता है आपको आगे प्रेगनेंसी नहीं हो, या प्रेगनेंसी होने की समस्या हो, या प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, लोअर एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। इसीलिए इस किट का यूज़ लिमिटेड ही करें, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करें। और कोई अनमैरिड वुमेन बार बार इस किट का यूज़ करती हैं तो हो सकता है फ्यूचर में प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिटेल में बात की अनवांटेड किट के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।